Hello everybody, how are you all? This is Abdul Sattar and today I am going to discuss some idioms with you people. Before discussing some idioms, I would like to discuss what idiom is all about, or I would like to define what idiom is all about, or I would like to make you understand कि idiom किसे कहते हैं। देखिए idiom जो है वो एक फ्रेज होता है या एक्सप्रेशन होता है और a combination of words, combination है words का that represent a non-literal meaning, यानी कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है वो उसका मीनिंग जो इंडिविजुअल हर वर्ड का मीनिंग होता है, जब कलेक्टिवली हम उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं तो वो डिफरेंट निकल कर आता है। ये है ना नॉन लिटरल। लिटरल कहते हैं ज्यों का त्यों, जैसा कोई वर्ड है वैसा ही उसका मीनिंग, लेकिन नहीं, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो हमेशा नॉन लिटरल मीनिंग ही देता है। जब हमारी अंग्रेजी थोड़ी बेहतर हो जाती है तो वी स्टार्ट यूजिंग इडियम्स इन अवर कॉन्वर्सेशन, इन अवर राइटिंग एंड व्हेनेवर वी टॉक टू सम पीपल। जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो हम इडियोमैटिक इंग्लिश का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और ये साइन होता है, ये इस बात को भी दर्शाता है कि हमारी अंग्रेजी का स्तर अब बढ़ रहा है, अब ज़्यादा बेहतर हो रही है। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्वींस इंग्लिश। क्वींस इंग्लिश किसे कहते हैं? क्वींस इंग्लिश कहते हैं जो बहुत सटीक होती है, बहुत रिफाइंड होती है, बहुत पॉलिश्ड होती है। तो यूजिंग द इडियम्स इन अवर डे टू डे कॉन्वर्सेशन इन आवर इंग्लिश इज अ साइन ऑफ अ मैच्योर इंग्लिश। इज इट क्लियर? देखिए पहला इडियम देखिएगा, अ ब्लैक शीप। अब अगर लिटरली इसका मीनिंग तलाशने की कोशिश करें, ब्लैक शीप का मतलब है काली भेड़, लेकिन इसका मीनिंग काली भेड़ नहीं है। इसका मीनिंग है एक निकम्मा व्यक्ति, एक निकम्मा जो किसी काम का ना हो, तो वी कॉल हिम अ ब्लैक शीप। एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप। हर परिवार में कोई ना कोई ब्लैक शीप होता है जिसको हर काम के लिए कहना पड़ता है। सुबह को उसे मॉर्निंग में जगाना पड़ता है, फिर ब्रश करने के लिए कहना पड़ता है, फिर नहाने के लिए कहना पड़ता है, फिर उसे घर से बाहर निकालना पड़ता है कि जाओ भाई कुछ काम करो बाहर जाकर। तो सच अ पर्सन इज कॉल्ड अ ब्लैक शीप, निकम्मा व्यक्ति, राइट। एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप। आप इसे इस तरह सेंटेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन कहते हैं हड्डी को, कंटेंशन कहते हैं झगड़ा। तो अगर लिटरली देखें तो झगड़े की हड्डी, यहां पर मीनिंग निकल कर आएगा झगड़े की जड़, फसाद की जड़, राइट। कोई इश्यू है, उस पर झगड़ा है दोनों पार्टीज में, तो वी कैन कॉल इट, जैसे कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन है भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी कि झगड़े की जड़ है। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज अ टर्न कोट। दल बदलू। जब वो आपके साथ है, टर्न कोट, कोट कहते हैं आमतौर से पहनते हैं हम, टर्न मैंने बदला, तो इसका लिटरल मीनिंग तो कुछ और निकल रहा है, लेकिन जो इडियोमैटिक मीनिंग है दैट इज समथिंग डिफरेंट, यानी कि दल बदलू। जब वो हमारे साथ होता है तो हमारे मन की बात करने लगता है, ये कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब किसी और के साथ होता है तो वहां पर कहता है आप भी ठीक कह रहे हैं। हर एक की हाँ में हाँ मिलाता है और मौका मिलते ही दल बदल देता है, राइट। अ टर्न कोट। सो नेवर ट्राई टू बी अ टर्न कोट। कभी भी दल बदलू ना बने। दिस इज अ सेंटेंस, नेवर ट्राई टू बी, वी शुड नॉट बी अ टर्न कोट। कई तरह से बन सकते हैं सेंटेंसेस के। द नेक्स्ट वन इज एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है घर में हर चीज सलीके से, करीने से, जिसकी जो जगह है वो वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। कुछ लोग बड़े डिसिप्लिन होते हैं, बहुत सिस्टमैटिक होते हैं, घर को बहुत सजा कर, बहुत डेकोरेट करके हर वक्त रेडी रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हिज रूम इज इन एप्पल पाई ऑर्डर। हिज रूम इज इन एप्पल पाई ऑर्डर। उसका कमरा हर वक्त बहुत ज़्यादा सलीके से रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सलीके से वो अपने कमरे को रखती है। इज इट क्लियर? देन वी हैव एट फिंगर टिप। फिंगर टिप यानी कोई चीज़ जो आप चुटकियों में कर दें, जो आपके बाएं हाथ का काम हो, जिसको आप बड़ी आसानी से कर दें। आप कह सकते हैं द रूल्स ऑफ ग्रामर्स आर एट माई फिंगर टिप्स। जो रूल्स है ग्रामर के
वो मेरी उंगलियों पर हैं, यानी कि मुझे आते हैं। आई एम वेरी गुड इन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ग्रामर। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज बरी द हैचेट। बरी द हैचेट, दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो गया और फिर वो कुछ दिनों के बाद सोचते हैं कि भाई है तो मेरा आखिर दोस्त थी, तो मुझे झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि लेट अस बरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड्स अगेन। क्यों ना हम झगड़े को खत्म करें और दोबारा से दोस्त बन जाएं। लेट अस बरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड्स वंस अगेन। द नेक्स्ट वन इज ग्रीस द पाम। पाम कहते हैं हथेली को। ग्रीस, ग्रीस एक लिक्विड होता है बहुत चिकना सा, दैट इज, तो ग्रीस द पाम, हथेली पर वो लिक्विड लगाना नहीं, इसका मीनिंग है किसी को रिश्वत देना। रिश्वत के लिए एक वर्ड आता है ब्राइब, टू गिव समबडी ब्राइब, किसी को रिश्वत देना, किसी की मुट्ठी गर्म करना, दैट इज ग्रीस द पाम। These days, if anyone want to get his work done, he has to grease the palm. अगर आजकल किसी को कोई अपना काम कराना होता है तो उसे क्या करना पड़ता है? मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है, टू ग्रीस द पाम। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव कहते हैं बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए, बिना सूचित करे अथॉरिटीज को छुट्टी पर चले जाना। इफ यू आर वर्किंग समवेयर, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आप किसी दिन वहां से गायब हो जाते हैं, यानी कि वहां नहीं आते हैं और बताते को इन्फॉर्म भी नहीं करते कि मैं आज छुट्टी पर हूं, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेंच लीव। जब लोग पूछेंगे कि भाई वो कहाँ है, तो कहेंगे भाई आई डोंट नो वेयर ही इज, तो हम कह सकते हैं कि ही या शी इज ऑन फ्रेंच लीव टुडे। किसी को मालूम ही नहीं है, किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया है, जहां पर काम करते हैं वहां भी नहीं किया है और अपने किसी साथी को भी नहीं बताया है। राइट? सो नेवर ट्राई टू बी ऑन फ्रेंच लीव, ट्राई टू इन्फॉर्म समबडी। कभी फ्रेंच लीव पर ना रहें, जरूर किसी न किसी को बता दें। लीव इन लंच, लीव इन लंच का मतलब होता है बीच मझधार में छोड़ देना, यानी कि धोखा दे देना, किसी को धोखा दे देना। नेवर लीव योर फ्रेंड्स इन लंच, ये ऐसा आएगा, नेवर लीव योर फ्रेंड्स इन लंच, कभी अपने दोस्तों को धोखा ना दे। राइट? चिकन हार्टेड कहते हैं बहुत छोटे दिल का, डरपोक। दिस मैन इज नॉट टू बी ट्रस्टेड एज ही इज चिकन हार्टेड। ये हार्ट है, आमतौर से ये जो हार्ट है ना, इसको हम पढ़ते हैं हर्ट। दिल हमारा दिल, तो ये हर्ट नहीं है, इट इज हार्ट, इट इज चिकन हार्टेड। तो रिमेंबर दिस, वी ऑलवेज मिसप्रोनाउंस इट। बहुत छोटे दिल का डरपोक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक कहते हैं जैसे भी हो, किसी भी तरह से, हर हाल में, चाहे किसी काम को करने के लिए सही तरीका अपनाना पड़े और चाहे उसे करने के लिए गलत तरीका अपनाना पड़े, तो कह सकते हैं आई वॉन्ट टू गेट माई वर्क डन बाय हुक और बाय क्रूक। इज इट क्लियर? द लास्ट वन इज अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स, डार्क कहते हैं थोड़ा काले रंग का, हॉर्स कहते हैं घोड़े को, तो एक काला घोड़ा नहीं है। डार्क हॉर्स कहते हैं छुपा रुस्तम, जिसके बारे में भी नेवर इमेजिन, हम कभी इमेजिन नहीं करते कि वो आदमी ऐसा कर सकता है, लेकिन वो कर देता है। कभी कभी क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो आमतौर से चुपचाप बैठा रहता है, अपने नोट्स बनाता रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा आंसर्स भी नहीं देता है, लेकिन एग्जाम में ही पासेस आउट द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, वो टॉप कर जाता है। तुम कहते हैं भाई ये तो डार्क हॉर्स है, ही इज अ dark horse. Okay, so I hope the meaning of all the idioms are quite clear to you. Try to include these idioms in your day-to-day conversation. Okay, thank you, bye-bye.